2 साल पुरानी गाड़ी भी कबाड़ में लेने की तैयारी है। कोर्ट का जो नोटिस है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दिल्ली को, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी दिल्ली को और भाई जो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय है उनको कोर्ट का नोटिस डालिया है। मैं खुलासा करूंगा, इसमें लिखतम चीजें हैं। आपका मोटर व्हीकल एक्ट है वो आपको कितने भी परमिशन नहीं दे रहा। अब भाई आपकी जो पुरानी गाड़ी है वो बंद हो चुके हैं, उस पर रिन्यूअल का प्रावधान है। जो ऑर्डर आया था ये ऑर्डर कौन था? ये था लठ ऑर्डर और ये वर्बली ऑर्डर था। तो इसका हम खुलासा करने लग रहे हैं। ये बात का राजपत्र मेरे हाथ में है। आपने सर्विस टैक्स भी दिया, गाड़ी पे टैक्स भी दिया, पेट्रोल पे टैक्स भी दिया, डीजल पे टैक्स भी दिया और गुंडा टैक्स भी दिया टोल वाला। उसके बाद भी अपनी गाड़ी कबाड़ में तब्दील करने का कोई राइट नहीं है कानूनी तौर पर। ये इलीगल ऑर्डर है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अधिकारी गणा का बुकाव में नहीं आवे और अपनी गाड़ी कबाड़ में नहीं देवे। बहुत बड़ा खुलासा लेकर मैं लाइव जुड़ा हूँ। मेरे पास सबूत है। हमने पहले छिक्के हटवाए थे और ये जो कबाड़ में तब्दील करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है उसका एक खुलासा करूंगा। रजाई का उछाड़ता रहूंगा। फिलहाल कैथल तो मैं लाइव जुड़ गया हूँ। सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्म और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। तो RTO ऑफिस भी है तो इसमें तो मैं लाइव जुड़ रहा हूँ कैथल है। और आपने बता दूँ ये मेरे पास कागज हैं, पत्र हैं। नुका रहा लिखतम साची बख्तम झूठी। जो लिखतम है, लिखतम यह है भाई कोर्ट का जो नोटिस है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दिल्ली को, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी दिल्ली को और भाई जो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय है उनको कोर्ट का नोटिस डालिया है। यह है लिखतम, ये सबूत हमारे पे। और आपने बता दूं मैं बेनू को नहीं बताऊंगा किसके थ्रू गए हैं, वह गोपनीयता है। क्योंकि जिन एडवोकेट और जिन लोगों के माध्यम से वो जो नोटिस गया है उसके बाद सरकार घबरागी है। गुप्त सूत्र काला ने यह भी रिपोर्ट दी है अग भाई सरकार ने नु बेरा पट गया, अग भाई इसका विरोध शुरू हो गया है। तो मुंह देख में थप्पड़ मारने की तैयारी थी, मुंह देख कर टिक्का करने की तैयारी थी। तो जब बेरा पटा अग भाई कर्मू ने रजाई का उछाड़ ताड़ना शुरू कर दिया। या धर्मू भाई ने जिस तरह पिछले दिनों एडवोकेट मुकेश कुलथिया के पास बैठ के जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे तो उन चीज़ों में पूरी 100 की 100 सच्चाई पाई। और अपना एक्ट 1988 जो है उसके तहत आपके जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत कोई इनको अनुमति नहीं है अगर भाई आपके गाड़ी, आपके पुराने जो आपके डोमेस्टिक और कमर्शियल जो साधन है व्हीकल हैं उन आप कबाड़ में दे सको। और तो और एक और बड़ी बात बता दूं, इसमें तो सरकार भीतर दब तो रही है, नोटिस डालिया है और दाब बिना गंडा रस दिया कौन करता। तो उस दाब का असर पड़ा है। कल राजघाट तक जो NCR की दूरी थी उसका दायरा घटाया था, 100 किलोमीटर के अंतर्गत वो कर दिया था। लेकिन बात दूरी घटाने की नहीं है, बात यह है दूरी घटाओ या बढ़ाओ। तो दूरी का मसला आया क्यों? यूरो जब तक नहीं आया था गाड़ियां की लाइफ में, गाड़ियां की जिंदगी में, उससे पहले विदाउट यूरो की 1999 तक गाड़ी चली थी। फिर यूरो 1, 2, 3, 4 और 6। यूरो 6 के बारे में सुन मारी है दिल्ली के अंदर 2 साल पुरानी गाड़ी भी जो यूरो 5 वाली हैं उनके, उसके बाद जो यूरो 6 आई हैं अप्रैल 2022 उसके बाद जो गाड़ी आई है उनको चलाने की अनुमति देंगे। यानी कि 2 साल पुरानी गाड़ी भी कबाड़ में लेने की तैयारी है। सूत्रों का वाला तो जानकारी तो हर तक भी आ रही है। क्या है? अच्छा यह भी है, चलो देख लें। सूत्रों का माध्यम से तो जानकारी यह भी है अग भाई इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मिल रहे हैं। यानी कि मिलकर राम राम जी, राम राम। बहुत बढ़िया जी, एकदम मस्त, बिंदास, झकास, भयंकर, जबरदस्त, खतरनाक। सारे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। चलो तो ये जो भारत का राजपत्र मेरे हाथ में है भाई, मैं खुलासा करूंगा। इसमें लिखतम चीजें हैं। आपका मोटर व्हीकल एक्ट है वो आपको कितने भी परमिशन नहीं दे रहा। अगर भाई आपकी जो पुरानी गाड़ी है वो बंद हो चुके हैं, उस पर रिन्यूअल का प्रावधान है। क्योंकि जो अमेंडमेंट करी थी इसमें एक्ट में वह 1919 में हुई थी और उस 1919 से 21 की जो अमेंडमेंट थी उसके बाद एक बात आई थी अगर भाई आपका जो रिन्यूअल फीस है RC की उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। देखो मैं आपको दिखा दूंगा सबूत। देखो आप, ये देखो भाई, ये फीस बढ़ा के जो है 50 साल के 300 कर दिए थे। ले दिखा नहीं 50, देखो ये चीज़ आई थी जो प्रावधान आता 50 साल के 300 और ये 600 इसमें है
नया रजिस्ट्रीकरण यानी कि नई आरसी पे 300 हो गया उसका, और ये हो गया रिन्यूअल का नवीनीकरण, इसके 1000 रुपये। फिर जो तेथन हुआ यानी कि बूंद तीसरा 3 पहिया की, इनका है 600, लेकिन जब नवीनीकरण कराना है तो 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपये। फिर आगे हल्के मोटर वाहन, यानी कि कुल मिलाकर जो अमेंडमेंट थी वह थी आपके जो रिन्यूअल फीस थी उसकी बढ़ोतरी थी। तो जितने भी ड्राइवर भाई हैं, ट्रांसपोर्टर भाई हैं, उन तो मैं बता दूं ये जितने रूल हैं उसको मैं लेकर बैठा हूं, आपको दिखाने लग रहा हूं। ये द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1919 ये आ गया नंबर 32 ऑफ 2019। तो इसके अंदर आपके रिन्यूअल फीस बढ़ी थी, ना कि आपको ये था भाई एनजीटी कह रही है भाई आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो बड़ा खुलासा है, इन्हें गला गला शेयर करते रहो। एक बार दिखा रहा है मोबाइल खोल देखो, गला गला शेयर करते रहो भाई। जितने ट्रांसपोर्टर भाई, जितने ड्राइवर भाई हैं, उन सब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बेखौफ हो गए। हमने कहा था पहले भी रिव्यू कह रहे हैं, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना भके, बिना डरे बेबाकी दकवाएंगे। जो दर्शक लेट जुड़े हो मुझे गला गला शेयर भी करते रहो। और इस बात में बता दूं मैं भाई, आपकी इस बात का असर जो आप लोगों ने वीडियो शेयर करी, सवा शेयर करी, बब्बर शेयर करी, उसका असर यूँ होया भाई कोर्ट के नोटिस जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है दिल्ली के उनके पास जा लिया है, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है दिल्ली का उनके पास जा लिया है, जो परिवहन मंत्रालय है अपना भारत सरकार का उसके पास भी नोटिस जा लिया। तो इसका असर बहुत बड़ा सत्र पर हमने देखने को मिलेगा। तो और मैं बता दूं आपने, ये वो कागज हैं जो आप इस टाइम देख रहे हो, पुराने जितने भी व्हीकल हैं उनके अंदर आपके जो 10 साल पुराना क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल पर 8 से 10 साल की आरसी बना है, उस पर आप रिन्यू करवा सको। 8 साल पुराना जो साधन है उस पर आप रिन्यू करवा सको। देखो ये लिख रहे क्या, उस पर आप 2 साल तक रिन्यू करवा सको, 2 साल एक्सटेंड करवा सको। और भाई 8 साल तक पुराना हो जाए तो 6 महीने की होगी, मतलब रिन्यू हो जाएगी आरसी। और 15 साल पुराना यदि कोई व्हीकल है आपका डोमेस्टिक घरेलू जो साधन है उसके आप 5-5 साल तक रिन्यू करवा सको। यू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का भाई, ये मेरी बात नहीं है, और ये लिखतम चीजें हैं। यानी कि जो यू ऑर्डर आया था, ये ऑर्डर कौन था, यू था लठ ऑर्डर, और ये वर्बली ऑर्डर था। तो इसका हम खुलासा करने लग रहे हैं। ये भारत का राजपत्र मेरे हाथ में है। तो एडवोकेट मुकेश कुलथिया एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी, और ये देखो अपनी जो वेबसाइट आज भी उस पर लिखा है फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, और गले गला आ गया उनका रिन्यूकरण का। यानी कि एक तरफ तो वेबसाइट पर डाल रखा आप रिन्यू करवाओ, आपकी जो आरसी है वो रिन्यू करवा सको, दूसरी तरफ आपकी गाड़ी कबाड़ में तब्दील करने की षड्यंत्र है। तो बड़े जो कारपोरेट घराने हैं, बड़े जो घराने हैं, उनका एक षड्यंत्र है भाई यूरो 6 का नाम पे है आपकी पुरानी गाड़ी जिसकी की किस्त पाड़ने लग रही है। तो अपने जो घरेलू साधन वाले भी और जो ड्राइवर भाई भी और ट्रांसपोर्टर भी उनकी किस्त पाटने लग रही है। तो आपने सर्विस टैक्स भी दिया, गाड़ी पे टैक्स भी दिया, पेट्रोल पे टैक्स भी दिया, डीजल पे टैक्स भी दिया और गुंडा टैक्स भी दिया टोल वाला। उसके बाद भी अपनी गाड़ी कबाड़ में तब्दील करने का कोई राइट नहीं है कानूनी तौर पर। एनजीटी को बदनाम करा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने का जो। और यू सुनो, यू कानून कौन बनाया, किसी का चाहे गलतफहमी हो, कानून कौन बनाया, यू ऑर्डर आया है। इस ऑर्डर के खिलाफ मुद्दा उठाओ तो हम कानून बनाए को नहीं। पहली बात तो कदम सोचो कानून हो गया है ये कबाड़ में तब्दील करने का, ये ऑर्डर है और ये इलीगल ऑर्डर है। ये देखो ये लिख दिया है, आप एनजीटी की बात कर रहे हो, ये क्यों है भाई 1998 तक की जो 2 अक्टूबर 1998 के अंदर जो गाड़ियां के मॉडल आया करते विदाउट यूरो के जो मॉडल आया करते वे कबाड़ में तब्दील होंगी। यानी कि 1998-99 में जो मॉडल बने हैं वह लिए 2014 तक 15 साल उनकी बात थी, ना कि 2000 सन और 2000 के बाद के जो व्हीकल बने ना कि उनके बाद जो भी साधन बने तारे चाहे डोमेस्टिक हो और चाहे तारे कॉमर्शियल, उनको बंद करने का कोई भी राइट भारत सरकार के पास नहीं है। कबाड़ में तब्दील नहीं हो सकती है। ये हमने खुलासा करें विद डॉक्यूमेंट्स। ये आप देखो, ये सारी बाकायदा चीज़ें लिखी गई हैं डॉक्यूमेंट्स में। इसकी लिखित कॉपी है मेरे पास। इसके स्क्रीनशॉट लेंदे रहो भाई, तुम स्क्रीनशॉट लेंदे रहो तो हाँ कोई बात नहीं। ये आप ये उसके रिन्यू के जो, फिर मैं पूछूं सवाल है हमारा आरटीओ होता है भाई, आप उनकी गाड़ी जो अनपाउंड करो हो भाई, पुरानी गाड़ी होगी, पुराने 15 साल पुरानी पेट्रोल की है, 10 साल पुरानी डीजल की है, कब तक बुकाओगे? क्योंकि अपना कानून कहीं नहीं रहा भाई कबाड़ में तब्दील होंगे। और एक तरफ तो हम कहो भाई रिन्यूअल चार्ज अमेंडमेंट होया तो रिन्यूअल चार्ज में बढ़ोतरी हुई है एक्ट 2019
एक्ट 2019। तो फिर ये जो एडवोकेट मुकेश कुलथिया ने रिसर्च करी पूरा खुलासा हम करने लग रहे हैं। आप तब मैंने नो भी कही थी भाई इनका नंबर हमने पहले दिया था, लेकिन फ़ोन करो तो सिर्फ आप इसलिए करो भाई आपने केस लड़ना है कि पार्टी बनकर, तो केस लड़ने की तैयारी करो, कोर्ट में जाओ, कानून का रास्ता अपनाओ, क्योंकि कानून तोड़ा है। कानून तोड़े किसने? भारतीय सरकार ने कानून तोड़ा है। भारतीय सरकार ने कानून तोड़ा है, यानी कि जो रक्षक हैं वो भक्षक बने हैं और बैठ खेत ने खाने लग रही है, दूध का दौरा बिल्ली का पैरा हो रहा है। एनसीआर की मैं बता दूं, एनसीआर का इलाका तय, ये जितने भी पहले सारे इलाके ले लिए गए थे, जैसे सोनीपत है, दिल्ली, रोहतक है और करनाल है, तो ये इलाके एनसीआर तक ऊँ भी बाहर काट दिए। लेकिन इस लड़ाई में ना जो एनसीआर में आऊँगे अगर नहीं आऊँगे, इस लड़ाई में आओ भाई जिसने गाड़ी अपनी ले अपनी किस्त पड़ने लग रहा को भाई, उसकी किस्त भी लग पैटी और उस पर लठ आ गया, लठ ऑर्डर आ गया, आपकी गाड़ी पुरानी होगी तो आपको या कबाड़ में देनी पड़ेगी। मैं बताऊँ, सुन लो, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अधिकारीगण के बुकाओं में ना हुए, अपनी गाड़ी कबाड़ में ना दियो, खाम खाई कदे चक्कर में पड़ जाए। एक भाई को बता, बोले भाई ओडी गाड़ी है, वो तो 65 लाख की है, लेकिन मन तो 70 लाख की, और बोले मैंने 2 लाख में मिला है। मैं फिर हाँ 2.5 लाख में, मैं फिर क्या करा, बोले यार 1 साल 2.5 लाख रुपये में 1 साल चल जाएगी, घर मतलब टोर बन जाएगी, ओडी गाड़ी चलाऊँ, तो आप इस चक्कर में ना पड़िए भाई। 70 लाख वाले भाई बेचिए ना उन्हें, ये बेकानूनी लड़ाई चल रही है, इसलिए आप अपने हकों के लिए लड़ना सीखो और बेखौफ होकर कानूनी रास्ता होता है। जब आपकी गाड़ियाँ का जो प्रावधान है, तो आपकी गाड़ी जब बच रही हैं तो तरीका आपने बताने लग रहे हैं, कानून का रास्ता अपनाओ और आप किसी भी बहकाव में ना आओ, क्योंकि कितने भी ऑर्डर को नहीं है आपकी गाड़ी कबाड़ में तब्दील हो जाएंगी। ये ऑर्डर है तो इलीगल लठ ऑर्डर है, नॉट ए ऑर्डर, यू है लठ ऑर्डर, और वो भी इलीगल। तो आप जो लड़ाई लड़ो, किसान भाइयों तब कहूँगा मैं, जब लड़ाई लड़ो तो कानून आन के खिलाफ नहीं, कानून तो आए को नहीं, क्यों दिक्कत है, आप मोर लाओ भी कानून आ गया, कानून नहीं आया, यह आया इलीगल लठ ऑर्डर, इसके खिलाफ मोर्चा खोलो। सारे किसान भाई भी, जितने ड्राइवर भाई हैं, ट्रांसपोर्टर भाई हैं, यूँ मुद्दा उठाओ भाई ये ऑर्डर इलीगल है और अपना एक्ट 1988 है, उसमें कितने प्रावधान को नहीं भी आपकी गाड़ी को कबाड़ में तब्दील करा जा सके। तो फिलहाल मैं कैथल का आरटीओ ऑफिस तक लाइव जुड़ा था और इस वीडियो ने जिला के शेयर, सवा शेयर, बब्बर शेयर करो, क्योंकि तुम जब शेयर करो हो उसके बाद उसका जो नतीजा है वो युवा है। अब भाई आपके सीखे लवार के दे, जब हमने रुके मारे खुले हम चंडीगढ़ की सड़कों पर, रोहतक की सड़कों पर, हिसार की सड़कों में, करनाल की सड़कों पर, तो उसका नतीजा यूँ मिला। अब भाई लोगों ने मतलब प्रशासन ने रिस्ट्रिक्शन जारी करी, गाइडलाइन जारी करी, ऑल रिस्ट्रिक्शन आर रिमूव्ड, सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई, दिल्ली में भी हटा दी हैं। तो फिलहाल किसी का बहकाव में नहीं आई हो, बहुत सारी चीज़ें वॉलंटरी हैं, मैंडेटरी नहीं है, तो वॉलंटरी चीज़ों पर आप थोप नहीं सकते किसी चीज़ में। तो यह चीज़ थी। तो दोबारा था भारत का राजपत्र लेकर मैं आया था लाइव, तो ये सबूत हमने दिखाए हैं, इन सबूतों की आप स्क्रीनशॉट भी ले लियो, बाकी हम पिन भी कर देंगे इनको ऊपर, और ये सारी चीज़ें हुए हैं जो आपकी गाड़ी में कबाड़ होने तो बचा लेंगे। कर दो शेर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। शेर, सवा शेर, बब्बर शेर कर दियो भाई, ये तारे खातर है, करो शेर।